हेलो एवरीवन, मैं हूं चक्रधर पांडे। स्वागत करता हूं आपका तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था में हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? संविधान सभा। और संविधान सभा में हमने कल पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कल कि किस जो संविधान था, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उसमें बैठकें हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, इस सीक्वेंस में हमने पढ़ा था क्या क्या हुआ था उसमें। 9 दिसंबर में क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और उसके बाद में जो 9 दिसंबर के बाद में जब 11 दिसंबर हुआ था, 11 दिसंबर जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को कि स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद में वह जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह कब स्वीकृत कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद में जब ये स्वीकार कर लिया गया तो संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया कि भाई उसका निर्माण कैसे किया जाएगा। उसके लिए कुछ समितियां गठित की गई। तो जो समितियां गठित की गई उसमें कुछ मतलब जो मुख्य समितियां थी, अगर हम बात करें कि संविधान निर्माण के लिए, है ना, संविधान निर्माण के लिए समितियां, है ना। अगर हम बात करें कि संविधान निर्माण के लिए समितियों की अगर बात करें बच्चों, तो इसके लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, है ना। और इन समितियों में अगर हम बात करें तो 8 जो थी, कितनी? 8 जो थी वह बड़ी समितियां थी, है ना, बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां थी और अन्य जो छोटी छोटी समितियां थी वो कई सारी थी। तो उनमें हम लिख सकते हैं कि अन्य छोटी समितियां, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है ना। और इनकी संख्या भी एग्जैक्ट नहीं है, बहुत सारी थी। अन्य छोटी समितियों की बात करें, अन्य छोटी समितियां थी, है ना। ये लो, तो 8 बड़ी जो समितियां हैं ना, इन्हीं समितियों को हमको पढ़ना है। 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी थी, यह ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ये जो समितियां हैं, इस जो मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रकार से अध्यक्षों को पूछा जाता है। तो इसलिए इस जो बड़ी समिति है ना, इसको ही हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांट लेंगे एक बार। ठीक है। ये जो 8 बड़ी समितियां हैं, इनको क्या करते हैं हम लोग, 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है। ये एक तरफ तो हम लिख लेते हैं समितियां, है ना, ये जो समितियां हैं, और एक तरफ यानी एक तरफ हम लिख लेते हैं समितियां, है ना, समितियां। ये 8 बड़ी समितियां हैं, एक तरफ हो गई समितियां और एक तरफ हो गए इसके अध्यक्ष, है ना। इस प्रकार से हमको याद रह जाएगा कि समितियां कौन सी हैं और उनके अध्यक्ष कौन से हैं, जो कि पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पहले हम समितियों को देखेंगे कि कौन सी समितियां थी, है ना। तो पहली जो बात करें हम कि कौन सी थी, संघ शक्ति समिति, है ना। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू, है ना। पहली कौन सी थी? संघ शक्ति समिति और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो दूसरी थी वो थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, है ना, संघीय संविधान समिति। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? इसके भी जो अध्यक्ष थे यही थे, जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करें किसकी? 8 समितियां हैं, बाकी की अपन यहाँ ऊपर लिख देंगे। संघीय संविधान समिति के बाद में हम बात करें तो कौन सी थी? संघीय संविधान के बाद में प्रांतीय संविधान समिति थी। कौन सी थी? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। कौन थे बच्चों?
सरदार पटेल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति के बाद में आ जाता है प्रारूप समिति। क्या आ जाता है? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? आप सबको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी, है ना। तो ये जो थे किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 4 यहाँ हो गई समितियाँ, और 4 समितियाँ मैं यहाँ लिखूंगा। बड़ी समितियाँ ही हैं, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ी समितियाँ ही हैं, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, नीचे एक और आ जाएंगी शायद, एक और लिख देता हूँ, है ना। प्रारूप संविधान समिति की बात करें, प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करें किसकी? हम बात करें प्रक्रिया नियम समिति की। किसकी? प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। ये प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखते चलना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद में हम बात करें कि ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5 समितियां हो गई। इनमें कुछ ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी इनमें से 8 में से किसी को भी पूछ सकता है, क्या भरोसा, है ना। तो और इनके जो अध्यक्ष हैं और ये जो समितियां हैं ये ऑथेंटिक हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लक्ष्मीकांत का ऑथेंटिक है, ये जो लक्ष्मीकांत जी ने माना है वही हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अगर मौलिक अधिकार, है ना, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार के साथ साथ में देखो, मैं यहीं लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको एक बार, क्योंकि वहाँ आएगा नहीं बच्चों, है ना, वहाँ पे आएगा नहीं, इसलिए इसको मैं मिटाता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ, ठीक है। 8 बड़ी समितियाँ हैं, 4 यहाँ पर हो चुकी हैं और 5वीं मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। 5 समितियाँ यहाँ पे हो गई हैं, है ना। 5 समितियाँ हमने लिखवा दी हैं। यह 6वीं समिति है, ठीक है। कौन सी? 6ठी समिति है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार के साथ साथ में जनजातीय, ठीक है, क्या? अल्पसंख्यक और जनजातीय, क्या? अल्पसंख्यकों और जनजातियों के लिए सलाहकार समिति के लिए एक सलाहकार समिति भी गठित की गई थी। सलाहकार समिति, ठीक है, सलाहकार समिति भी गठित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे पटेल जी थे। कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, सरदार पटेल के बाद में प्रक्रिया नियम समिति हमने लिख ली थी। उसके बाद राज्यों के लिए समिति थी एक, है ना। कौन सी समिति थी बच्चों? राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, है ना। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में राज्यों के बाद में एक और समिति थी, संचालन समिति की हम बात करें। किसकी बात करें? संचालन समिति। संचालन समिति। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सबको जो है कि याद होगा, और ये पूछा भी जाता है। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति लिखा हूं मैं यहाँ पे,
संचालन समिति, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह क्या थी, यह समितियां थी, 8 समितियां जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक और हम बात कर लेते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो समिति थी ना, वह थी प्रारूप समिति। कौन सी थी बच्चों? प्रारूप समिति थी, है ना। इसको मिटा देता हूं। अब हम प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। प्रारूप समिति, है ना, किसके बारे में बात करें हम? प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति जो है यह इंपॉर्टेंट समिति थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आप सबको पता है। तो प्रारूप समिति को भी हम लोग क्या करेंगे, इस समिति को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। इसके कार्य की अगर हम बात करें, है ना, इसके कार्य की बात करें तो हम लोग इसको 3 भागों में बांट करके याद रख सकते हैं कि प्रारूप समिति को जो तैयार किया गया, यानी प्रारूप समिति को ये जो प्रारूप समिति थी किसके द्वारा तैयार की गई, या प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो BN राव के द्वारा। ठीक है, तैयार किसके द्वारा किया गया? प्रारूप समिति का प्रारूप जो है ना, प्रारूप तैयार किया गया एकदम व्यवहारिक रूप में आपको पढ़ना है। किसके द्वारा बच्चों? BN राव के द्वारा, N राव, है ना। किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया? BN राव के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया? इसके गठन की अगर बात करें हम कि इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, है ना। इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 की हम बात करते हैं कि इसका गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद में इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे बच्चों? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें सदस्य जो थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको इस प्रारूप समिति से एकदम लाइन बाय लाइन उठ के आने वाली हैं कि इसका प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा, कई बार ये पूछा गया है। उसके बाद गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कौन थे? कितने थे? 7 थे। तो हम इन 7 सदस्यों की बात करें, अभी 7 सदस्यों को देख लेते हैं ना कि कौन कौन से सदस्य थे, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो 7 सदस्यों की अगर बात करें तो मैं यहीं पे लाइन से लिख रहा हूँ इन 7 सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, देखो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें इन 7 सदस्य की कि कौन कौन से 7 सदस्य थे, यहीं पे याद कर लीजिएगा 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो अगर हम पहली बात करें कि पहला जो सदस्य था ना, पहला वह कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, अंबेडकर। और यह जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे बच्चों? अध्यक्ष थे। क्या थे? यह अध्यक्ष थे, है ना। तो यह सदस्यों के साथ साथ में क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो पहले थे, और दूसरा था N गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अय्यर कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर ये दूसरे थे। तीसरे अगर बात करें तो कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर ही थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सॉरी भाई, अयंगर, है ना। और तीसरे कौन से थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी लिख लेना इसको, कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए, N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद हम बात करें चौथे कौन थे, है ना। चौथे सदस्य अध्यक्ष कौन थे? एक तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। और चौथे की बात करें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, सैयद मोहम्मद
मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद और याद रखना आप कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। ये हो गए पांचवें। उसके बाद हम बात करें एन माधव राव, कौन थे? एन माधव राव, माधव राव। एन माधव राव के बाद में सातवें जो थे डीपी खेतान थे, कौन थे? डीपी खेतान, डीपी खेतान। इनके साथ एक घटना घट गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। तो डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, कब हो गई मृत्यु? 1948 में। और इनके जगह पे किसको चुन लिया गया? इसके जगह पर चुन लिया गया टी कृष्णमाचारी को, टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि डीपी खेतान तो थे सातवें सदस्य, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, और उनके जगह पे चुन लिया गया था टी कृष्णमाचारी को, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, प्रारूप समिति के ये सदस्य थे। इनका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, और इन्होंने संविधान निर्माण जो है कि संविधान निर्माण शुरू किया, मतलब उस पर विचार विमर्श शुरू किया, और अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपते हैं 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। रिपोर्ट कब सौंपा इन्होंने? 21 फरवरी 1948 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपा, और उसके बाद संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ। और संविधान का निर्माण स्टार्ट होने के बाद में संविधान कंप्लीट होता है। और संविधान के निर्माण में अगर हम बात करें कि संविधान के निर्माण में है ना, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगते हैं? कुल 2 वर्ष। कितने लग गए भाई? कुल 2 वर्ष लग गए, 11 महीना लग गया। कुल 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन? तो 18 दिन लग गया, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कितने कुल 2 वर्ष लगे? 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया, ठीक है। यानी 3 वर्ष हो जाता अगर, और कितने दिन? 12 दिन, और कितने 12 दिन? हाँ 12 दिन लगभग और हो जाता, तो कितना 3 वर्ष हो जाता। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसके निर्माण में लगता है। उसके बाद ये संविधान निर्माण हो जाता है, संविधान बन के तैयार हो जाता है। और अब इसमें एक चीज़ जोड़ी जाती है, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना पे चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं, और उसके बाद में हम फिर आर्टिकल वाइज जो है कि संविधान को हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।